हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है। तो टाइप्स में हमारे पास दो हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होते हैं? ये सेमीकंडक्टर्स मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स, इसमें कोई डोपिंग नहीं है, कोई भी चीज इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की गई है। दे आर प्योर एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक। ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं, थोड़े इम्प्योर होते हैं, इनमें पर्पसफुली एक सूटेबल इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, इनको डोप करते हैं और इसलिए इनका नाम अलग है, ये है एक्सट्रिंसिक। तो पहले हम समझेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में और उसके बाद हम जाएंगे एक्सट्रिंसिक में। आप याद रखो कि प्रैक्टिकली जो हमारे लिए यूजफुल है वो एक्सट्रिंसिक ही है, लेकिन एक्सट्रिंसिक समझने के लिए हमें पहले इंट्रिंसिक में कैसे बिहेव करते हैं और इनमें क्या शॉर्टकमिंग है कि हमें इसकी जरूरत पड़ती है वो हमें समझना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम लोग जनरली लेते हैं एलिमेंट्स, राइट। प्योर है तो इसका मतलब एलिमेंट्स ही होंगे। एलिमेंट्स होते हैं, बट एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट? फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट, राइट। जिसमें कि टिपिकली हम लोग लेते हैं सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। ये हमारे दो फेवरेट हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम एज अ सेमीकंडक्टर। तो कैसे ये वर्क करता है जरा इसको समझ लेते हैं। ये मतलब हाउ डू दे बिकम कंडक्टर एट अ सर्टेन कंडीशन एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन कंडक्शन, ये जरा समझते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक टिपिकल सिलिकॉन की लैटिस लेंगे तो उसमें क्या होगा, एक जस्ट फोकस ऑन वन सिलिकॉन एटम इन आइसोलेशन। तो क्या होगा, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे, राइट। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम से, एंड दैट्स हाउ दे आर बॉन्डेड टुगेदर। तो ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स देख रहे हो, ये शेयर्ड पेयर्स हैं। बेसिकली इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है और ऐसे ही ये मतलब इसके बगल में एक और होगा, इसके बगल में एक और होगा ऐसे, और इसके नीचे का। तो ये पूरा एक सीरीज चलता रहेगा बॉन्ड्स का, एंड दैट्स हाउ द लैटिस वुड बी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि टिपिकली लो टेम्परेचर पे, मतलब 0 केल्विन या 0 केल्विन तो कैसे लोएस्ट टेम्परेचर हो गया, बट लो टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर से भी लो टेम्परेचर। ठीक है। तो उन टेम्परेचर्स पे आप देखोगे कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड में इन्वॉल्व है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। दे हैव लेस एनर्जी एंड दैट्स अ रीजन दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर्स, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं कहाँ पे? बॉन्ड में, क्योंकि उन्होंने अपने बॉन्ड्स को छोड़ा नहीं है, दे आर इंटैक्ट, ऑल बॉन्ड्स आर स्टेबल। बट क्या होगा अगर आप इसका थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करो, आप इसको लो टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे लेके आओ, विच इज राइट मीडियम टेम्परेचर, राइट 23 डिग्री सेल्सियस, विच विल बी अराउंड 300 केल्विन, राइट। तो वहां पे अगर आप लेके आते हो तो क्या होगा, जैसे ही आपने इसको रूम टेम्परेचर पे डाला तो टिपिकली क्या होता है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे गेट इनफ एनर्जी एंड दे ब्रेक द बॉन्ड एंड दे मूव टू द कंडक्शन बैंड। जो हमने भी एनर्जी बैंड डायग्राम देखा है उस वीडियो में, उसमें ये एनर्जी इनकी चेंज होगी। तो फ्रॉम ये अभी कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड से कहाँ जा रहा है? ये कंडक्शन बैंड में जा रहा है, राइट। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड ब्रेक करके, बिकॉज क्यों बॉन्ड ब्रेक किया? क्योंकि इसको अलग से एनर्जी सप्लाई हुई, कैसे? थर्मल एक्साइटेशन, और वो लेके ये कंडक्शन बैंड में चला गया। ये तो कंडक्शन बैंड में चला गया, बट यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे डियर, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी, एक होल क्रिएट होगी। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था वो यहाँ चला गया। ठीक है। इसको मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया है, दिस वाज द इलेक्ट्रॉन व्हिच वाज प्रेजेंट हियर, बट व्हेन इट मूव्स टू द कंडक्शन बैंड इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। उस शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं टिपिकली सेमीकंडक्टर की लैंग्वेज में, इसको हम बोलते हैं होल, राइट। दिस इज कॉल्ड अ होल। ठीक है। तो अब ये कंडक्शन, तो ये जब कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, इट इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन साथ में कुछ और भी हुआ है। अब आप सोचो कि हो सकता है कि यहां इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में जा सके, बट इतनी एनर्जी हो सकती है कि वो यहां से इस होल को फिल करने आ जाए। तो उस समय क्या होगा? अब ये अगर ये होल यहां फिल हो गया तो यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है,
कि एक तरफ तो जो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के गया कंडक्शन बैंड में, उसके अलावा ये जो होल है ये भी पहले अभी यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। हो सकता है कि फिर अभी यहाँ से एक और सिलिकॉन का एटम हो, वहां से कोवेलेंट बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, तो ये होल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। पॉसिबल है ना ऐसा? तो ऐसा होता भी है। तो होता क्या है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर में दो एलिमेंट्स आ जाते हैं चार्ज कंडक्शन के लिए, चार्ज कैरियर्स के लिए। पहला तो वो जो इलेक्ट्रॉन टिपिकल जिसको हम जानते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। सो देयर आर टू चार्ज कैरियर्स, देयर आर टू चार्ज कैरियर्स। पहला तो इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा एक और चीज जो चार्ज कैरी कर सकती है वो है होल। क्योंकि अगर आप देखो तो ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो ये होल पे कैसा चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ ना, क्योंकि डेफिशिएंसी है, तो इसको हम ऐसे पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज पहले यहां था, अब यहां आ गया, तो चार्ज का मूवमेंट ही तो इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? भले ही वो कैसे भी मूवमेंट हो रहा हो, राइट? अब ये डेफिशिएंसी अगर मूव हो रही है, राइट, यहां से यहां, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है, क्योंकि डेफिशिएंसी यहाँ पे थी, जब यहाँ पे आ गई, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव किया। तो मूवमेंट इज देयर, किसका मूवमेंट? होल्स का। और होल्स क्या है? बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन करंट होती है, इसको हम IE बोलते हैं, दूसरी होल करंट, इसको हम टिपिकली IH बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में हमको दो करंट मिलती है हमेशा, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरी होल वाली करंट, और ये दोनों करंट एड ऑन होती है, तो नेट करंट जो आपको मिलेगी वो IE प्लस IH होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल, राइट, दे मूव इन सच अ वे कि दे एड अप टू द करंट। आगे हम देखेंगे इसको कैसे होता है ये, बट आपको अभी यहाँ याद रखना है कि दिस इज हाउ अ टिपिकल डायनेमिक्स वर्क फॉर अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट a room temperature where some of the electrons get thermally excited and they are available for conduction। तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट हुए, वो तो है ही अवेलेबल, और साथ में जो ये होल्स क्रिएट होते हैं, जो वैकेंसी क्रिएट होती है, ये भी मूव करती है, उसकी वजह से भी हमें कंडक्शन मिलता है। चलो, तो अब एनर्जी बैंड डायग्राम मतलब कैसा दिखेगा अगर हम इसको विजुलाइज करें एक सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो 0 केल्विन पे देख रहे हैं, 0 केल्विन मतलब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल, मतलब वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? वैलेंस बैंड में है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। बट जैसे आप इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, मतलब टेम्परेचर इज मोर देन 0 केल्विन, इट इज सम हायर टेम्परेचर, सो होगा क्या कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, जैसे ऐसा 4 मतलब ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये नहीं कि 4 ही होगा, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से गेट एक्साइटेड एंड गो टू द कंडक्शन बैंड। सो बिहाइंड दे लीव एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ होल्स, राइट, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स प्लग होंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो 4 होल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो ये भी याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड will be equal to number of holes in a intrinsic semiconductor। और जो टोटल आपको करंट मिलने वाली है कंडक्शन की वो IE प्लस IH होने वाली है। ऐसा क्यों होगा? ये दोनों करंट ऐड किए होंगे। आप सोचो, एक टिपिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो, जैसे यहाँ पे आपका पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, जस्ट विजुअलाइज दिस, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, राइट। तो करंट क्या हुई? इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसे विजुअलाइज होगी? IE। करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल्स किधर मूव होंगे? होल्स पॉजिटिव चार्ज हैं, तो होल्स किधर मूव होंगे? इधर मूव होंगे, नेगेटिव की तरफ। तो ये करंट आएगी आपकी IH। तो आप देख लो नेट नेट क्या हो रहा है, IE और IH दोनों ऐड होंगी, इसीलिए आपको टोटल जो कंडक्शन करंट होगी इट विल बी सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द होल्स करंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की इन द नेक्स्ट वीडियो।